तो गृहस्थ आश्रम का सदुपयोग करके व्यक्ति को आगे बढ़ना, ऐसी हमारी संस्कृति सिखाती है, वो धर्म है कि गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्म करके आप वानप्रस्थ के लिए तैयार हो जाओ। वानप्रस्थ आश्रम का जो धर्म है, उसका जो कर्तव्य है वो कर। लेकिन लोग ये नहीं करते हैं, उधर ही अटक जाते हैं और जो परिवार अपना बनाया उसमें फिर आसक्त रहते हैं और फिर सोचते हैं कि यही हमारा कर्तव्य है। तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, ये सोचने के लिए कहते हैं पश्चेत। पश्चेत मतलब सोचना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। फिर दूसरा क्या मनुष्य का पुरुषार्थ है, अर्थ। इसलिए कहते हैं नित्यार्ति देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्य आप्त पशु भी का प्रीति साधिते चले ही। तो अभी अनुभव में से सीखो आप कि नित्य आरती देना वित्तेन, तो धन कैसा है। वित्त मतलब धन, धन कहो या कोई भी अपना भौतिक सुख कहो, वो हमेशा कैसा है, नित्य आरती देना, हमेशा दुख देने वाला है। हमको लगता है ये सुख देने वाला है, लेकिन है कैसा, नित्य दुख देने वाला। धन नहीं था तब भी दुख था, फिर धन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ी ना, उसमें भी श्रम था, श्रम का दुख था। प्राप्त कर लिया फिर तो शांति होनी चाहिए ना, फिर शांति है। फिर धन प्राप्त कर लिया, फिर उसका रक्षण कैसे किया, कोई ले नहीं जाएगा। या तो मेरा मेरे बच्चे उसका दुरुपयोग ना कर ले, तो भी एक चिंता रहती है। शंकराचार्य जी भज गोविंद स्तोत्र के अंदर कहते हैं पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही। तो पुत्र से भी भय रहता है कि ये मांगेगा तो, कि मुझे आपकी संपत्ति में से ये दे दो वो दे दो, अभी लिख के जाओ। आजकल के संतान तो सब कहते हैं। तो धन नित्यार्थ देना, खाली धन नहीं, सब चीज दुख देने वाली है, सभी संबंध। इसलिए वो कहते हैं, और बदलते जाते हैं सब संबंध। दुर्लभ है ना आत्म मृत्यु ना, तो नित्य दुख देने वाले इस धन से, जो है भी अति दुर्लभ और आत्मा के लिए मृत्यु रूप है। मतलब धन गया तो मैं गई, मेरा धन चोरी हो गया तो मैं मर गया। फिर गृह, गृह मतलब घर, घर भी गया तो हम गए। फिर आपत्य, पुत्र, पुत्र के साथ भी ऐसा ही है, पुत्र है तो मैं हूं, पुत्र नहीं है तो मैं नहीं हूं, उसका भी दुख। फिर वो बदल भी जाते हैं ना संतान। वो तो शुरू में हमें लगता है कि मेरा बच्चा तो भगवान का स्वरूप है, ये है वो है, फिर धीरे धीरे जब अपना अहंकार दिखाता है तो तब समझ में आता है, फिर और आगे बढ़ गया। और जब वो अपना डिसीजन लेके अपना स्वतंत्र जब सब व्यवस्था करते हैं तो गए काम से। मतलब पहले जो सुख मिलता था अभी नहीं मिल रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज है जगत में कि जिसके पास से हमें नित्य शांति मिले, नित्य सुख मिले, ऐसा कौन सा संबंध है, ऐसी कौन सी वस्तु है क्या कोई वस्तु नित्य सुख देने वाली। सब चीज कैसी है, आज है तो कल नहीं है, पहले नहीं थी अभी है, लेकिन भविष्य में नहीं होगी। वो नहीं होगी, अगर वो होगी तो हम नहीं रहेंगे, हमारा पुत्र परिवार संपत्ति सब इधर रह जाएगा, हमें जाना पड़ेगा, तो वो तो वियोग का दुख हुआ है। तो सर्वे संयोगा वियोगांता, महाभारत में ऐसा कहा गया, सर्वे संयोगा वियोगांता। जो जो भी जिसका जिसका भी हमें संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। तो उसमें से सुख मिलना चाहिए कि दुख मिलना चाहिए, वो क्या देता है, दुख। लेकिन निश्चित है ना, शरीर का संयोग हुआ, वियोग तो निश्चित है ना। ऐसा नहीं है कि होगा तो होगा, आपके भाग्य में होगा मेरे भाग्य में नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। सबको जाना है, सबको अपने संतान को छोड़ के जाना है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जाना है, स्वजनों को छोड़ के जाना है, संपत्ति को छोड़ के जाना है, इस शरीर को भी छोड़ के जाना है। तो वियोग तो निश्चित है, दुख देने वाला ही है ना ये सब, कुछ समय के लिए मिला। तो क्या आपको ऐसा सुख चाहिए, थोड़े समय के लिए जो सुख मिलता है ऐसा सुख चाहिए आपको, किस प्रकार का सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए ना, हमें शाश्वत सुख चाहिए।
तो गृह आपत्य आप्त पशु भी। तो फिर जब पता ही आपको कि नित्य सुख देने वाला नहीं है, तो का प्रीति से आप, तो उसके लिए क्या प्रेम हो सकता है? साधिते ही चले ही। तो ये अनित्य चले ही मतलब आज है और कल ना भी हो, उसको बोलते चल, अनित्य। तो अपने आसपास जो भी सुख के साधन हम समझ रहे, सब अनित्य। तो इसके लिए इतनी चिंता क्यों? आपको इसके लिए इतनी प्रीति क्यों है? आप मर क्यों जा रहे हैं उसके लिए? ऐसा कह रहे हैं सभी मनुष्य, इसके लिए इसके पीछे ही है ना। अपने जीवन में धन ही सर्व कुछ है, संपत्ति ही सर्व कुछ है, इस प्रकार सब लोग जी रहे हैं। तो कह रहे उसके लिए, उसके विषय में चिंतन करना चाहिए। एवं लोकम परम विद्यात नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यातिशयध्वंसम् यथा मंडलवर्तिना। एवं लोकम परम विद्यात नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्य अतिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिना। पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमें समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि में क्या चल रहा है, ये दर्शन करो। अपने जीवन में ये भी सोचो आप कि सभी के जीवन में क्या हो सकता है। सभी की स्थिति, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो और देवता, किसी के जीवन में, किसी के भी जीवन के बारे में आप सोचो तो यही अनुभव में आएगा कि दुख के सिवा कुछ नहीं है। एवं लोकम परम विद्यात। एवं इस प्रकार आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग, पृथ्वी लोग या तो परम लोक, उसको कैसे समझो? नश्वरम, नश्वरम। सारे लोग कैसे हैं? नश्वर। जो जोशी मठ कितने सालों से होगा उधर, कितनी जनरेशन, शंकराचार्य के समय में, शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी, 1200 साल पहले शंकराचार्य हो गए। तो इतनी जनरेशन जब जब उधर गए, ज्योतिर्मठ में जो गए, वहां जो रहे, सबको ऐसा होगा ना कि ये हमारा मठ है, ये हमारा शहर है रहने का। लेकिन नश्वरम जा रहा है। पहले हमारा अहमदाबाद जैसा था, अभी नहीं है। 2 महीने पहले आपका जो विस्तार है, जो था जिस प्रकार का, अभी इस प्रकार का नहीं होगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है और कुछ ना कुछ नष्ट भी होता है, उसको कहते हैं नश्वरम। नश्वरम कर्म निमित्तम। कर्म निमित्तम मतलब आप यहाँ क्यों आपने जन्म लिया, गुजरात में क्यों जन्म लिया, जूनागढ़ में क्यों जन्म लिया, जामनगर में क्यों जन्म लिया, अहमदाबाद में क्यों जन्म लिया? क्या कारण हो सकता है? अमुक अमुक माता पिता के वहां ही आपका जन्म हुआ, क्या कारण हो सकता है? हाँ, नहीं नहीं, भगवान के हाथ में क्यों है? आपको क्यों सुरेश भाई मिले? भगवान ने नहीं सोचा है। आपके कुछ लेन देन होगी ना। आपके ये ब्रदर क्यों है, कुछ लेन देन होगी ना। जन्म यहाँ क्यों हुआ, कुछ कर्म। भगवान तो आधार है, उसकी ना नहीं है, नियम स्वरूप है। लेकिन हमारे कर्म है ना, इसलिए हमें यहाँ जन्म मिला ना। तो मनुष्य का जन्म मिला हमारे कर्म। जो पशु पक्षी के अंदर जो चैतन्य है, उसके शरीर में जो चैतन्य है और हमारे शरीर में जो चैतन्य है, उसमें क्या अंतर है? चैतन्य तो एक ही है ना, लेकिन उसको क्यों वो शरीर भुगतना है? वो क्यों ऐसे गाय बन गया, अबोल पशु क्यों बन गया? वो तो भोग रहे हैं ना, दुख भोग रहे हैं ना। क्यों? अपने उसके कर्म। हम इस शरीर में है क्यों? हमारे कर्म। देवता, वो उसमें भी वही चैतन्य है, क्यों देवता योनि है? अपने कर्म। तो सब लोग, पृथ्वी लोग, पाताल लोग, स्वर्ग लोग,
परम लोकम और लोकम, परम और लोकम दोनों। नश्वरम विद्यात्, वो कैसे है? नश्वर, कोई परमानेंट नहीं है स्वर्ग में भी। स्वामी दयानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि ये लड़का ऐसा चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और उर्वशी से शादी करूंगा परमानेंट रहने के लिए। जैसे आप ग्रीन कार्ड लेते हैं ना यूएस जाके, तो मुझे भी उधर हमेशा के लिए रहने को मिलेगा। उधर ऐसी व्यवस्था नहीं है। उर्वशी भी परमानेंट नहीं है, उसका भी पीआर नहीं है उसको भी वापस आना पड़ेगा। श्रीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जो भी स्वर्ग में देवी देवता है उनको भी मृत्यु प्राप्त हो गई, उसका भी शरीर छूट जाएगा, तो वो सुख खत्म हो गए। तो सभी लोग मतलब सभी शरीर कैसे है? नश्वरम। तो आपको जानना चाहिए कि सभी शरीर सृष्टि में नश्वर ही है, और उसका कारण क्या है? अमुक अमुक शरीर प्राप्त करने के पीछे क्या कारण है? अपने कर्म, कर्म निर्मितम, जो कर्म किया उस प्रकार आपको शरीर मिलेगा। कहीं भी जाओ लेकिन सतुल्यातिशय ध्वंसम, सब जगह कंपटीशन। स्वर्ग में भी कंपटीशन है। कथाएं सुनी है ना आपने, महाभारत में जो कथा है, वेद के अंदर जो कथा है, इंद्र को तकलीफ हो जाती है, कोई तपश्चर्या करता है तो इंद्र उधर पहुंच जाता है, उसको ईर्ष्या होती है ये मेरा राज्य ले लेगा, और सबसे बड़ा इंद्र है, उसके नीचे बृहस्पति है, बाकी सब देवता उसके नीचे हैं। तो उसमें भी ये इस कैटेगरी के देवता, उसके बाद वो कैटेगरी के देवता, उसके बाद वो कैटेगरी के देवता, तो उधर भी स्पर्धा ही है ना। लघुता ग्रंथि गुरुता ग्रंथि सब जगह जैसे यहाँ है, उसी प्रकार सारे विश्व में। तो उसमें सुख मिल सकता है क्या? सुख मिलने की संभावना है, वहां जाओगे तो भी रहेगा ना कि मैं इससे बड़ा हूं या मैं इससे छोटा हूं। तो इसका नाम ही संसार है। ऐसी गुरुता ग्रंथि लघुता ग्रंथि का नाम ही संसार है। कंपटीशन, स्पर्धा, उसका नाम ही संसार है। तो ये स्पर्धा सब जगह चलती रहती है। मंडलेश्वर कोई होगा, कोई राजा होंगे, कोई धनवान होंगे, कोई गरीब होंगे। तो उसमें क्या है, भले ना हो, कोई धनवान हो कोई गरीब हो, उसमें क्या है? लेकिन इसमें भी क्लासेस होते हैं ना, धनवान के अंदर भी क्लासेस होते हैं ना, गरीब के अंदर भी ऐसे कक्षाएं होती है ना, आपको पता है? उसमें भी मीडियम, लोअर, गरीब के अंदर भी ऐसा, गरीबी रेखा के नीचे जो है एक वो वर्ग होगा, फिर उसमें मीडियम क्लास होगा। मीडियम क्लास के अंदर भी कैटेगरी होती है, धनवानों के अंदर भी कैटेगरी होती है। ये तो बिल्कुल हाई फाई, उसको क्या बोलते हैं, सुपर रिच। उसमें भी धनवान सब लोग कोई है, लेकिन ये गौतम अडानी तीसरे नंबर की व्यक्ति पूरे विश्व में, कितना धन। तो क्या हम धनवानों की तुलना उसके साथ कर सकते? नहीं कर सकते। उसमें भी तारतम्य है ना, अलग अलग है। तो भले ना ऐसा रहा, उसमें क्या है? नहीं, हम जिस पोजीशन में है ना, हमारी बुद्धि हमेशा कंपैरिजन करती है कि मेरे पड़ोस में जो है ना, उससे मेरे पास या तो ज्यादा धन है या तो मेरे पास कम है। ये हमारी सोसाइटी में सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारे बाजू वाली जो सोसाइटी है वो हमारे हमसे कम संपत्ति वाले, लोअर मीडियम, मीडियम क्लास, फिर लोअर मीडियम, ऐसी तुलना हमेशा होती ही रहेगी। इसके लिए उत्कृष्ट प्रति द्वेष, तुलना से क्या जन्म पैदा होता है? द्वेष। हम हमसे जो ज्यादा धनवान है ना, उसके प्रति हमेशा द्वेष रहता है व्यक्ति को, कि वो तो बड़े अभिमानी होते हैं, ये है वो है, ऐसे करके हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। मीडियम क्लास वाले कभी नहीं जाएंगे उधर, बहुत धनवान लोग हैं ना उसकी तरफ ज्यादा हिलेंगे मिलेंगे नहीं करेंगे, मिलना जुलना नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे बराबरी के नहीं है, वो तो बड़े आदमी। तो अंदर से थोड़ा दुख भी द्वेष भी रहता है। और अपने से जो कम पैसे वाले हैं, कम उन्नति वाले हैं, उसके प्रति हमारे मन में क्या भाव होगा? हमें घमंड होगा, वी आर समथिंग।
तो हम जैसे तैसे रेस्टोरेंट में थोड़ी जाते हैं, कोई खास रेस्टोरेंट में ही जाएंगे, अमुक लोगों के पास ही जाएंगे, सबके साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ये उत्कृष्ट के प्रति द्वेष और स्वयं उत्कृष्ट होने पर पतन का भय लगा रहता है। लेकिन जो हमसे उत्कृष्ट है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, और हम उत्कृष्ट है तो हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो वो तो पतन हुआ, तो पतन तो होगा ही। इस प्रकार ये चलता ही रहता है। ये लोगों की बात क्यों करनी चाहिए, घर में ही ऐसा है। घर में ही तीन आपके पुत्र है, दो पुत्र है, उसकी शादी हो गई, दोनों की जो बहुएं आई ना उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा चलती रही। एक नौकरी करती है, एक शायद घर में रहती है, बस खलास। एक इंडिया में रहती है, एक बाहर रहती है, तो दोनों के अंदर अपने अपने अभिप्राय रहेंगे, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी। वो दूसरी व्यक्ति आपको दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन मेरा दिमाग ही ऐसा काम करेगा कि मैं तो यहाँ रहने वाली हूँ ना, मैं कहाँ पढ़ी ली, मैं मेरे पास नौकरी कहाँ है, इसलिए मैं तो, मेरा कोई इतना वैल्यू नहीं है। ऐसे सोच मेरे अंदर उत्पन्न होगी, वो सोच ही मुझे दुखी करेगी। उसका नाम ही पतन। उसका कोई दोष नहीं है, वो व्यक्ति जहाँ है जैसी है ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति इसके बारे में सोचेगी और उसका प्रश्न अलग होगा। उसके पास जाओ तो वो अलग सोचेगी, अपने खुद का तरीका अलग होगा सोचने का। सबके दिमाग में ये सब है ही संसार, इसको गुरुता ग्रंथि लघुता ग्रंथि कहते हैं। तो इसके बारे में जीवन में चिंतन होना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपमाश्रयम्। ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। तो इसमें से मुक्त होने के लिए अशांति का कारण ये हमको समझा दिया कि कहीं भी जाओ ये तो संसार है ही, उसमें से हमें शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। आपने कहा ना संतोष, संतोष कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? हम कहे संतोष रखना चाहिए, लेकिन संतोष रखने से कुछ नहीं होता, समझ में से संतोष आता है, सच्ची समझ में से। तो वो समझ कहाँ से आएगी, उसके लिए उपाय बताते हैं कि इस शांति के लिए क्या करना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तस्मात् जिज्ञासु गुरुं प्रपद्येत उत्तमम श्रेयम। उत्तम कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए जिज्ञासु मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए? क्या शब्द प्रयोग किया? गुरुं प्रपद्येत, गुरु के पास। हाँ, गुरु कैसे? गुरु जो आपको शास्त्र का अध्ययन कराना सीखे, खाली कंठी बांध दी ऐसे गुरु नहीं। वो तो हमारी संस्कृति में है, भले लोग करे, उसमें उसका भी फल है, लेकिन जिज्ञासु को, जिसको बाहर आना है संसार में से, वो तो संसार में रहना चाहते हैं और गुरु किया है, लेकिन जो संसार से बाहर आना चाहते हैं उसको सोचना पड़ेगा ना, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी ना। तो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, उसको कहते हैं जिज्ञासु। ऐसे जिज्ञासु को कहाँ जाना जाना चाहिए? गुरुम प्रपद्येत। कैसे गुरु? शाब्दे परे च निष्णातम, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, उसको कहते हैं शाब्दे परे च निष्णातम। जो शास्त्र के शब्द है ना, उसका जो उपदेश है, उसका ज्ञान जिसको है उपदेश का, उसके पास जाना चाहिए। ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। तो ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को गुरु के पास जाना चाहिए। अभी हमें ये वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम कौन सा? संन्यास आश्रम जिसमें हम है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, उसका कर्तव्य क्या, वो हमें सिखा रहे हैं कि अभी जीवन में क्या करना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए, थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए, और माया के प्रभाव में से हम कैसे मुक्त हो, मोक्ष प्राप्त करो करें, दुख में से कैसे हम मुक्त होए और परम शांति को प्राप्त करें, ब्रह्म की प्राप्ति करें, उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो वो हम आगे सीखेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ